दोस्तों आज मैं आपको पर्यावरण के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि यूपीटी, सीटीईटी, एमपीटीईटी और रीट में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है, डी, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर ए है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है ए, थ्रेसिंग, बी, निष्पावन, सी, फसल की कटाई, डी, हस्तचयन। तो किसान दानों के भूसे से अलग करना चाहता है, यह थ्रेसिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है। अब राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणना करती है। ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो तीसरे का आंसर क्या दोस्तों? उपयुक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? ए, प्याज लहसुन, बी, हरा धनिया, सी, काजू बर्फी, डी, पके हुए चावल। तो इसने जो तकनीकें बताई हैं ये हरी धनिये पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बी, बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो चौथे का आंसर क्या दोस्तों? बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 5वां, समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ए, किनिप्स रिडले, बी, लॉगरहेड, सी, ऑलिव रिडले, सी, प्लेटवैक। तो 5वें का आंसर है सी, ऑलिव रिडले की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 6वां, बायोडीजल तैयार किया जाता है ए, यूट्रिकुलेरिया से, बी, जोट्रोफा से, सी, देवदार से, डी, यूकेलिप्टस से। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है दोस्तों जेटोफा से। क्वेश्चन नंबर 7वां, सिल्वीकल्चर संबंधित है ए, वन्य एवं वन्य, बी, उत्पाद सिल्क, सी, फूल, डी, उर्वरक। तो सिल्वीकल्चर संबंधित है दोस्तों यह है वन एवं वन्य से। क्वेश्चन नंबर 8वां, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है ए, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, डी, उपयुक्त सभी। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण दोस्तों पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। क्वेश्चन नंबर 9वां, हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ए, यकृत, बी, वक्र, सी, फेफड़े, डी, हृदय। तो 9वें का आंसर दोस्तों यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाता है? ए, बाष्पन, बी, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, बी,
निस्तारण अवसादन वाष्पन निस्पंदन, सी अवसादन निस्तारण निस्पंदन वाष्पन, डी निस्पंदन निस्तारण वाष्पन। और ऑप्शन रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हम अवसादन निस्तारण निस्पंदन और वाष्पन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे खालिस्तान तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी, लोहे पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। डी, लोहे पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी। तो ये उत्प्लावन बल को सिद्ध करता है, जिसका आंसर ए है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए, प्रजनन और भोजन बनाना, बी, प्रजनन और अंकुरण, सी, वृद्धि और प्रजनन, डी, वृद्धि और भोजन बनाना। तो 12वें का आंसर है सी, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 13वां, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रजिस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ न लें, चौथा, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो 13वें का आंसर है तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हरे खाने के बाद कुल्ला करें और दिन में 2 बार ब्रश करें। तो पहला, तीसरा और चौथा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, बी, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, सी, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, डी, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। जो 14वें का आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर भी पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़। क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? ए, लोहा, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, बी, लोहा, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, सी, मच्छर, डेंगू, लोहे, गुड़, सी, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लोहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंध है? तो 15वें का आंसर है डी, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लोहा। खालिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16वां, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ए, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बी, गुरुत्वाधार ऊपर से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। सी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं। डी, इंक की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। तो 16वें का आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बी, ऊर्ध्वाधर ऊपर से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ए, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बी, बिना गंध का गाढ़ा एवं गहरे रंग का तरल, सी, बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 17वें का आंसर है बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल पेट्रोलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 18वां,
घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए कि इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें से घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए हैं। एक पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस लौटती है, या घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। तो 18वें का आंसर क्या है दोस्तों? 18वें का आंसर है बी, हम फर्श पर हमारे पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। तो इसके 3 उदाहरण, इसके आंसर और भी हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 18वें का आंसर है बी, चौथा, पहला और दूसरा। तो चौथा और पहला दूसरा क्या बोलता है दोस्तों? चौथा, पहला और दूसरा। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बी, हम फर्श पर हमारे पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। सी, घर्षण के कारण ही किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, नेपथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे द्रवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, डी, मेघालय में। तो 19वें का आंसर है ये पौधा मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला और पैराफिन मोम। तो 20वें का आंसर है दोस्तों पेट्रोल। पेट्रोल अलग है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर कोयला अलग है, क्योंकि ग्रीस, पेट्रोल और पैराफिन मोम तीनों एक ही चीज़ से प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से, लेकिन इसमें कोयला ही अलग है। तो जो अन्यों से भिन्न है वो है कोयला है। तो दोस्तों ये थे ईबीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।